वंदे मातरम। और आप सबों को एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और हर दिन की भांति इस दिन भी हर रोज़ आपको हर एक न एक नई अंदाज में नई तरीके से, तरीके तो एक ही मिलते हैं, कंसेप्ट तो एक ही मिलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन मिलती है। और इससे पहले आपके 85 नंबर क्वेश्चन तक इससे पहले की वीडियो तक मिल चुकी है। और आज हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन से इसी चैनल पे पढ़ाएंगे। यदि वीडियो लास्ट तक देखें, यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, और अपने मित्र दोस्त में शेयर ज़रूर करें। आप अपने दोस्त मित्र में शेयर करें तभी वो भी पढ़ेंगे, वो भी बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन तक बन चुकी है। 86 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। चलिए देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक कक्षा के 25 गो छात्र है, 25 गो छात्र की औसत कितना है? 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, अगर गुरुजी का, इससे पहले वाले में भी ये क्वेश्चन बन चुकी है। ठीक है, अगर गुरुजी के अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, मान लेते हैं कि अगर अध्यापक 10 साल के ही आते तो कोई कक्षा में इफेक्ट नहीं पड़ता, 10 साल के ही आते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है। अगर गुरुजी आ गए हैं तो 25 है, कितना हो गया? 26। 26 में एक एक बढ़ गया, यानी कि 26 बढ़ गया। तो 10 में 26 जोड़ देंगे तो कितने साल के हो जाएंगे? गुरुजी हो जाएंगे, गुरुजी 36 साल के हो जाएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हुआ। आप नोट कर लेंगे और इसको कहेंगे तो दूसरे तरीके, तीसरे तरीके, चौथे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। हर गुरुजी के पास जाइएगा तो बहुत सारे, हर अपने अपने अंदाज, अपने अपने तरीके में पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे पास यदि आप पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल से आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सारे कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा। एक ही गुरुजी के पास पढ़िए और सारे कंसेप्ट को आप सीख कर जाइए। और मेरा मानना यह है कि यदि आप मंजय सर से पढ़ रहे हो तो मैथ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मंजय सर से पढ़ने के बाद मैथ यदि आप अलग पढ़ रहे हैं, या तो हम में गलती हुई है या आप में गलती हुई, तो कोई कसर ना छोड़े। हम सारे कसर को, एक भी कसर नहीं छोड़ते हैं कि आपको दिक्कत पहुँचे, दिक्कत होए। ठीक है, और रह गई और कोई मेथड, तो सारे मेथड को मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा मेथड जो जिससे बच्चे बहुत आसान, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, मैं वो बताता हूँ। हमने जो पढ़ा मैथ, बहुत मशक्क़त और बहुत टफली मैंने पढ़ा, और उसी टफली के कारण मैंने आपको बताया कि हर एक मैथ को तोड़ तोड़ के मैं बताने का काम किया, और जिससे बच्चे बहुत कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर ले, मैं वो तरीके के मैं बताता हूँ। ठीक, यदि आपको लगे कि नहीं सर वो भी कंसेप्ट जरूरी है, तो यदि आपको टीचर बननी है तो मंजय सर से ऑफलाइन आकर पढ़ें। बहुत सारे एक क्वेश्चन को मैंने 10-10 तरीके से मैं बताऊंगा। मैथ का रिसर्च किया जाता है। ठीक, मैथ सोचने का चीज़ है। मैथ को जितना सोचिएगा, जितना बनाइएगा, नए नए तरीका खुद से खुद निकलते जाएगा। कोई तरीका बहुत हार्डली निकलेगा, कोई आसान निकलते जाएगा। तो टीचर बनने के लिए सारे गुण संपन्न होने चाहिए। तो अगर टीचर बननी है किसी भी स्टूडेंट, किसी भी छात्र छात्राएं को, तो ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करें, जो सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक अवेलेबल ऑफलाइन सेंटर रहती है।
उसी बीच में मैंने मौका निकाल कर ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन एक वीडियो दूँ। एक वीडियो मैंने ऑनलाइन करता हूँ जिससे अन्य छात्र जो यहाँ आने में असमर्थ हों उन तक पहुँचे और वो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ें और आगे बढ़ें, मैथ में कोई कसर नहीं छूटे। अगर जिन बच्चों को लगता होगा कि मैथ के कारण मेरा रिजल्ट रुक जाती है तो अब नहीं रुकेगी, ठीक। अगर लगता है कि मैथ अगर मुझे 10 को सही हो जाता, 5 को सही हो जाता तो मैं रिजल्ट के भागीदार हो जाता, तो वैसे बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ कि 10 अगर 5 नंबर से आपको मैथ की वजह से आपका रिजल्ट छूट रही है तो आपको नौकरी जितना कट ऑफ हो उससे 15 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। मैथ इस चैनल पर आप पढ़ लें, ठीक है। मतलब वैसा ही क्वेश्चन पढ़ाई जाती है जो वैसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। तो वैसे बच्चे ज़रूर पढ़ें और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे तक ये वीडियो नहीं पहुंची है, आप सभी बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि उन तक जरूर पहुंचाएं, ठीक। धन्यवाद। चलिए हम लोग अगले इसी को एक और कंसेप्ट में बताता हूँ। 25 गो छात्र हैं, 25 गो जो 10-10 साल के हैं। अगर एगो गुरु जी आ गए तो 26 गोड़ा हो गया, औसत में एक बढ़ गया तो 11 हो गया। मतलब ये गुरु जी किस साल के हैं, ऊपर में बड़े का मान देखेंगे 11 लेंगे, ठीक ठीक है। इसे कै गो कम है तो एगो कम है, कै गोड़ा में 25 गोड़ा में देना, कै गोड़ा के गोड़ा के 25 को कम है तो 25 को ज़्यादा कर लेंगे, उत्तर मेरा बनकर रेडी हो गया। या इसको और बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, ठीक है। तरीका नंबर 3 क्या है? तरीका नंबर 3 है कि 26 गुने 11 कर लेंगे जो मान आएगा, और 25 गुने 10 कर लेंगे जो मान आएगा, इसमें से घटा लेंगे 36 साल आ जाएगा, उत्तर मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान है सर, लेकिन गुना करने में डेसिमल फ्रैक्शन इसके बाद वाले सवाल सब आएंगे जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन भिन्न पूर्णांक मिश्रित भिन्न में हो तो वहाँ दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट जो बताता हूँ फुल्ली कंसेप्ट 100% आपका शूट करेगी। सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप बनाने के काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मिटा दे इसको। 86 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर अब देखेंगे, ठीक। मिटा देते हैं। 87 नंबर सवाल देखेंगे। चौंतीस छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 34 गो छात्र है। 34 गो छात्र, 34 गो छात्र की एक कक्षा का औसत भार 46.5 है, 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक की भार को मिला ली जाए, अगर अध्यापक की भार को मिला ली जाए, अगर एगो गुरु जी आ जाएंगे, गुरु जी आ जाएंगे, अगर 46.5 kg के ही गुरु जी आते तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। अगर गुरु जी आ जाएंगे तो औसत में 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 34 एक आ गए तब 35 गो हो गया, आए में 500 ग्राम बढ़ गया। कितना ग्राम? 500 ग्राम। तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग कर लेंगे तो 1/2, तो 35 का 1/2 कितना हो जाएगा? 17.5, और डायरेक्ट 17.5 में जोड़ देंगे, मेरा उत्तरे आ जाएगा 0। 6 6 12 13 1 14 के 4 4 1 5, यानी कि गुरुजी कै केजी वाले आए थे? 54 केजी वाले आए। ऑप्शन में देखते हैं, फिर इसको मैं बताता हूँ। मैं तेरे शह 54 तो है ही नहीं, देखते हैं कहीं गलती हुई होगा। 34 छात्रों की एक कक्षा में 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक की भार मिला ली जाए तो औसत में 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है? 500 ग्राम बढ़ जाता है। 34 से 1 35, 34 से 1 क्या हो गया? 35, 35 वो हो गया, आधा केजी बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया, ठीक है, 1/2 बढ़ गया।
यानी कि 17 दूनी 34 एक तो आधा 17.5। ठीक है, 0 6 6 12 एक 13 एक हासिल 14, 4 4 एक 5 एक 6, 64। जोड़ने में गलती हुआ था ना, 64 केजी। कितना है? 64 किलोग्राम है। ठीक है, फिर से देखेंगे इस उस पर भी बना लेंगे, सब पर बन जाएगा। देखिए उस तरीके पर भी बनाते हैं। 34 गो कक्षा है जिसकी 46.5 केजी है। एगो गुरु जी आ गए तब 35 गो हो गया, तो औसत में 500 ग्राम बढ़ गया, तो 47 केजी हो गया। बतलाइए गुरु जी कितने साल वाले हैं? ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, ऊपर वाले का एवरेज मानेंगे 47। इसे कितना कम है? तो 0.5 कम है। कै गुणा में? तो 34 गुणा में। देना कै गुणा के? 1 गुणा के। पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 बैठाएंगे। ठीक है, बैठाएंगे तो 5 से 5 दूनी 10 काट लेंगे, ऐसे 17 काट लेंगे, 17 वाला। और 17 में जोड़ देंगे 7 7 14, 4 1 5 1 6, यानी कि कितना? 64 केजी आपका उत्तर आ जाएगा। या गुना करके भी घटा लेंगे तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ जो आपको 500 ग्राम किए हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर 500 ग्राम किए हैं, इसमें नहीं बताया। तो फिर से देखेंगे इसी सवाल को, मैंने इसी कंसेप्ट को बताता हूँ। 34 आदमी कितना है? 46.5 केजी का है। एगो गुरु जी आ गए, गुरु जी तो अगर 46.5 केजी के आते गुरु जी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी के आने से हो गया क्या? 35 गो हो गया। अब 35 में 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 ग्राम से भाग देते हैं। ठीक है, 1/2 यानी 35 के 1/2 17.5। वही सवाल है, 17.5 में जोड़ देंगे। 5 5 10, 6 6 12 13 1 14, 4 1 5 1 6, यानी कि 64 केजी। ठीक ना। तो इसको 500 ग्राम पर भी बना लेंगे, आधा केजी 500 ग्राम यानी कि आधा केजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसको, बहुत आसान है, सारे सवाल आसान ही तरीके से बनाए जा रहे हैं, बनता जा रहा है, बनाए जा नहीं रहे हैं, सभी लोग बनाएंगे, कोई नहीं होता है। गुरुजी एक बता दिए, सेम सब उसी प्रकार बनाना है। मेहनत कीजिएगा, सब लोग जिस प्रकार से गुरुजी बनाते हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा तरीके, ज़्यादा जल्दी बनेगा। ठीक ना। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन कहा, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है। 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है। जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा लिया जाए, कैप्टन साहब हट जाएंगे तो 10 गो बच जाएंगे। कैप्टन का स्कोर घटा लिया जाए तो औसत 2 रन से बढ़ जाता है। 24 से हो गया कितना? औसत 26 रन। तो बतलाइए कैप्टन ने कितने रन बनाए थे? बहुत आसान है। तो बतलाइए कैप्टन साहब ने कितने रन बनाए थे? समेकन के ऑपरेशन ध्यान में आपको आ रहा है। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले को एवरेज मानेंगे क्या? तो 24 एवरेज माने। कितना माने? 24 माने। ये 24 से 26 कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है। कै गुणा में? तो 10 गुणा में। देना कै गुणा के है? तो 1 गुणा के। 1 से भागिए 10 दूना कितना हो गया? 20 को ज़्यादा हो गया। क्या हुआ? 20 को ज़्यादा। 20 को ज़्यादा है तो क्या करेंगे? 20 को कम कर लेंगे। चेंजेबल की अनचेंजेबल, तो चेंजेबल। यानी कैप्टन साहब ने कितने रन बनाए थे? 4 रन। कितने रन? 4 रन। अब इसको दूसरे तरीके देखेंगे सर, तो दूसरा तरीका देखेंगे तो 11 गुने 24, 24 इकाई 24 और 24 और 2 26, 264। अब 10 रंगों के 26 है तो 260। 11 में से 10 गो गया तो 1 गो बचेगा। 264 में से 60 गया। कैप्टन साहब कितने रन बनाए? 4 रन बनाए। कैप्टन साहब कितने रन बनाए? हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। समझ में आया? 11 के 24 है, 10 के 26 है,
तो एक के क्या है, ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, नीचे वाले का एवरेज मानेंगे 24। ये 24 से कितना ज़्यादा, तो 2 ज़्यादा। कै गुणा में, तो 10 गुणा में। देना कै गुणा के, तो 1 गुणा के। तो 24 में 10 गुना 20 को ज़्यादा, तो चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल, तो चेंजेबल। तो ज़्यादा है तो कम करेंगे, कम रहता था ज़्यादा करते। 24 में 20 को हटा लेंगे, नहीं कैप्टन साहब कितने रन बनाए थे, 4 रन। 11 को 24, 24 गुने 11 264, 10 का 26 260, 11 में से 10 गया तो वो कैप्टन साहब बचे, 264 में से 260 गया, नहीं कैप्टन साहब 4 रन पर ही आउट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 89 नंबर सवाल। मिटा दे इसको, इससे पहले आप नोट कर लीजिए। मिटा दें। एटी 89 नंबर सवाल देखिए। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। 40 गो छात्र की औसत आयु कितना है, 15 साल है। 40 इस समीकरण के ऑपरेशन पर 40 गो छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। 10 नए छात्र के आ जाने से, 10 गो नया छात्र आ गया तो 40 से कितना हो गया, 50। 10 गो नए छात्र के आ जाने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तब 15 था, तब 15.2 वर्ष हो जाता है। ठीक है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है, नए छात्रों की औसत आयु क्या है। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, नीचे वाले का एवरेज मानेंगे। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे 15.2, 15.2, कोई दिक्कत नहीं। इससे कितना कम है, तो 0.2 कम है, 2 कम है। कै गुणा में, तब 40 गुणा में। और देना कै गुणा के है, तो 10 गुणा। ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 0.8 कम है ना, तो 0.8 बढ़ा देंगे। 8 आ 2 10, 5 आ 1 6, यानी कि 10 वो जो नया छात्र आया उनका औसत कितना हो जाएगा, तो 16 वर्ष हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 16 साल हो जाएंगे। फिर से देखिए, 50 छात्र, 40 गो छात्र हैं जिनका औसत है 15 साल। 10 गो नए छात्र आए तो 40 में 10 गो बढ़ गया तो 50 गो हो गए। 10 गो नए छात्र आए तो उनका औसत हो गया 15.2 हो गया। कितना हो गया, 15.2 हो गया। तो बतलाइए ये 200 आए जो कितने साल वाले हैं, बस यही निकालना है। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, नीचे वाले का एवरेज मानेंगे 15.2। ठीक, ऐसे कितना कम है, तो 0.2 कम है, तो माइनस। कै गुणा में, तो 40 गुणा में। देना किसको है, तो 10 गुणा। 4 दूनी 8 वो कम है, 0.8 कम है, तो 0.8 को क्या किए, यहाँ जोड़ दिए। यानी 16 साल के 10 जो छात्र आए होंगे वो 16 साल के आए होंगे। कितने साल के आए होंगे, 16 साल के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बनाते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर सवाल, इसके बाद नोट कीजिए इसको। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखिए।
देखिए 90 नंबर सवाल, सोलह व्यक्तियों की एक समूह की औसत आयु, 16 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु कितना है? 28 वर्ष 3 माह, 28 साल 3 माह। दो व्यक्ति जिनकी औसत आयु, दो व्यक्ति जिनकी औसत आयु 58 ईयर है, 58 साल है, समूह छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष व्यक्ति की औसत आयु क्या है? 16 व्यक्तियों की टोटल औसत एवरेज मार्किंग है 28 वर्ष 3 महीना, और दो व्यक्ति 58, दो गुणा के औसत 58, ये दोनों छोड़ के चल जाता है, तो 16 में से दो को चल जाएगा तो 14 को बचेगा। ध्यान ऐसे देना है, ध्यान दीजिए, थोड़ा कंसेप्ट को गुणा भाग करना है और कुछ नहीं है। 16 का औसत इतना दिया हुआ है, 2 की औसत इतना दिया, ये दोनों छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा 16 में से, तब बच जाएगा 14। तब पहले दोनों का योग देख लेते हैं, योग कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 116 इसका योग है। योग कितना है? 116। अब इनका योग निकालते हैं, ठीक है? तो 28 गुणे 16, ठीक है? 28 अलग हटा, 28 गुणे 16, 8 छक 48, 4 6 दूने 12 और 4 16, ठीक है? 8 और 2, 8 6 6 12 2 14, 2 और 1 3 और 1 4, 448, अब प्लस 3 महीना है तो 16 तिहाई 48, 16 गुने 3 तो 16 तिहाई कितना? 48 महीना। ईयर में तोड़ देंगे तो 12 चौका 48, यानी यहाँ से भी 4 साल आ गया, 4 साल इसमें भी ऐड कर देंगे। हम अभी आपको समझा रहे हैं, पहले हम बना रहे हैं, उसके बाद सबको समझा देंगे। 8 और 4 12 के 2, 4 और 1 5 और 4, यानी 452 योग आया। योग आया किसका? 16 का, 16 का योग, जिसमें से 2 व्यक्ति घट रहा है, जिसमें से 2 व्यक्ति घट रहा है 116। तब 12 में से 6 गया था 6, 4 में से 1 गया था 3, 3 और 4 में से 1 गया था 3, यानी कि 336 बच गया। ये कै गुणा के? तो 14 गुणा। अब ये 336 बट गया कै गुणा के? 14 आदमी के, तो 14 इकाई 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, यानी कि 24 साल आपका ये एवरेज हुआ। फिर से अब देखेंगे, आंसर आपका है 4 नंबर में 24 वर्ष। देखेंगे फिर से इस सवाल को, 16 व्यक्तियों का, सब लोग मिलाएंगे यहाँ, सब लोग यहाँ देखेंगे, सवाल को समझिए। गुना भाग करना बचपन से हम लोग गुना भाग करते आए हैं, जिनका गुना भाग ज़्यादा जल्दी होगा उसका आंसर भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 16 व्यक्तियों की औसत भार कितना है? 28 साल 3 महीना। अब 16 के योग किए हैं, योग इसका कितना आ जाता है? 28 गुने 16 के लिए तो 448, और 3 महीना से एक आदमी में 16 तिहाई, एक आदमी में 3 महीना, तो 16 आदमी में 16 तिहाई 48 महीना, 48 माह को ईयर में तोड़ दिए तो 4 साल, यानी एक साल में 12 महीना, तो 12 चौका 48, 4 साल, 448 में 4 जोड़ दिए तो 452 साल मेरा हो गया टोटल 16 का योग, ठीक है? अब कहा जे में से 452 16 के योग में से 2 आदमी ग्रुप छोड़ के जा रहा है, जो 116 साल वाले जा रहे हैं। कितना वाले जा रहे हैं? 116 वाले। तो 452 में से 116 घट जाएगा तो बच जाएगा 336। अभी 336 कै व्यक्ति के हैं? 14 व्यक्ति के हैं। तो 336 में 14 से भाग दिए तो हर एक व्यक्ति के औसत कितना हो जाएगी? 24 साल हो जाएगी। समझ में आपको आ गया होगा तो आप नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाऊंगा, नोट कीजिए। नोट कीजिए इसको।
चलेंगे 91 नंबर सवाल। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। 16 का इतना है, 16 का योग निकाल दिए 400। 2 के औसत इतना है तो योग 116 घटा लिए। 16 में से 2 और घट गया, सीधा सीधी समझिए 14 गुणा के बच गया 336, 1 गुणा के बच गया 24। उत्तर हो। नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर सवाल। दस पारियों के क्रिकेट के एक खिलाड़ी का औसत रन 10 पारियों के क्रिकेट के एक खिलाड़ी का औसत रन 43.9 रन है। ठीक है। यदि प्रथम 6 पारियों की औसत रन 53 है तो अंतिम 4 पारियों का औसत क्या होगा? कुछ है? इतना लिख दिए तब तो लग रहा होगा कुछ नहीं है, तो चलिए इसको बना देते हैं। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, आधार कार्ड का सिंबल बनाएंगे, ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, नीचे वाले को 43.9 आप इसको एवरेज मानेंगे। इसे कितना ज़्यादा है तो 9.1 ज़्यादा है। ठीक ना, घटा लेंगे। यदि आपको इसमें दिक्कत होगी तो आप इसको घटा लीजिएगा। 53 में से 43.9 घटा लेंगे। ऐसे ही घटाइए ना कि 53 में से 43 घटाइएगा तो 10 बचेगा, लेकिन 9 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 42 दशमलव क्या आ जाएगा 42। एकरा से कितना ज़्यादा है? 9.1 ज़्यादा है। कै गुणा में? तो 6 गुणा में। देना कै गुणा के है? तो 4 गुणा के। पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 10 ले आएंगे। ठीक है, बस गुना कर देंगे इसको। नाइन को है ना तो हम 90 मान लेते हैं। 90, ठीक है, 90 पैसा। काटिए ना। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्या गुना कर लेंगे 3, 9 तिहाई 27। पहले घटा लीजिए ना इसको, घटाइए तो इतना ही है ना। 53 में से 43.9 घटा लें, ये 10 में से 1 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9.1 ठीक है। कै गुणा में? 6 गुणा में। ज़्यादा है। देना है कै गुणा के? देना है 4 आदमी के। 3 इकाई 3 और 9 तिहाई 27 बटा में 20। 20 इकाई 20, 20 तिहाई 60, 60 13, ठीक है। 20 तिहाई 60, 13 30, 20 छक 120, 120, 20 25 65, 13.65। तो ज़्यादा है तो कम कर लेंगे। 13.65, ये 90 के 90 पैसा मान लिया 9 को, ठीक है ना। 5, 9 में से 6 गया था, सॉरी 8 में से 6 गया तो 2, ठीक है। अभी 0 आई 30, 30.25। 1 मिनट देख लेते हैं इसको उत्तर। 30.25 सही है। फिर से देखेंगे सवाल को। 10 पारियों की औसत है 43.9, 6 पारियों की 53 है तो अंतिम 4 पारियों की क्या होगा? समेकन के ऑपरेशन देखेंगे। ऊपर में बड़े का, ये दोनों का योग रहता है, वो बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानेंगे 43.9 यानी 90 पैसा। इसे कितना ज़्यादा है तो 9.1,
पॉइंट हटाए तो बटा में 10, इसको 273/20 यानी 13.75 ज़्यादा है तो 13.75 क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं और कुछ नहीं। 91 हो गया। 92 देखेंगे, इसको नोट कीजिए। 91 को फिर से आप लोग बनाइएगा। किताब जरूर खरीद लेंगे। जिन बंधु के पास किताब नहीं होगा, मोबाइल के PDF से ना पढ़ेंगे। मोबाइल के PDF में बहुत सारी क्वेश्चन गलतियां हैं, इसलिए मोबाइल से ना पढ़ें, बुक खरीद लें। थोड़ा 2-400 बहुत बड़ा रकम नहीं है, बुक जरूर खरीदें। धन्यवाद। हो गया। 91 नंबर सवाल हो गई। 92 नंबर देखेंगे। अब मिटा दें इसको। किसी समूह के 10 व्यक्ति शामिल हैं। किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनकी औसत 45 वर्ष है। यदि किसी समूह में 92 नंबर, किसी समूह में 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। 10 व्यक्ति शामिल हैं जिनकी औसत आयु 45 साल है। यदि समूह से 5 व्यक्ति बाहर चले जाएं, 5 व्यक्ति बाहर चले जाएं तो बच जाएगा 5, बाहर चले जाएं तो शेष व्यक्ति की औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है। 45 से हो जाता है 47। तो बतलाइए बाहर गए 5 व्यक्ति का उम्र क्या रहा होगा। बस समीकरण का ऑपरेशन। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, नीचे वाले का एवरेज मानेंगे 45। ये 45 से 47 कितना ज़्यादा है, तो 2 गो ज़्यादा है। कै गुणा में, तो 5 गुणा में। देना कै गुणा के है, तो 5 व्यक्ति की। 5 से 5 कट गया, 2 गो ज़्यादा है, तो 2 गो ज़्यादा है। सॉरी, तो चेंजेबल के अनचेंजेबल, तो चेंजेबल, तो 2 गो कम कर लेंगे यानी कि 43 हो जाएगी। बाहर गए 5 व्यक्ति की 43 साल उम्र हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा, 43 साल हो जाएगा। सब कंसेप्ट समझा दिए हैं, बहुत आसान सवाल है, सब लोग बनाते चलेंगे। अब देखेंगे 93 नंबर सवाल, इसको नोट कीजिए। बन के बंसी बाजे मिटा दें। तिरानवे नंबर। 11 सदस्यों के टीम के 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है। 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है, 43। यदि 11वें खिलाड़ी के रनों का भी शामिल कर ली जाए तो पूरे टीम की औसत स्कोर 1 रन की कमी हो जाती है। 11 करेंगे तो औसत में 1 कम हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो बतलाइए अगली जो बनाई गई है 11वीं खिलाड़ी ने कितना रन बनाए हैं, कुछ नहीं है, समीकरण का ऑपरेशन खाली बैठाना है। समझ क्वेश्चन पढ़ने आ गया तो मैथ बनाने आ गया। हमने बहुत बार बात को बोला है कि यदि क्वेश्चन आपको पढ़ने आ गया तो मैथ बनाने आ जाएगा, और समझने आ जाएगा तो आप धुरंधर हो जाइएगा। 11 तो उसी को आप समझने का कोशिश कीजिए। मैंने कभी कभी स्पीड में बना देता हूँ क्वेश्चन, नहीं, वहाँ रुकना है, आपको समझाना है। आप ये एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, आप सीखने के प्रयत्न कर रहे हैं। आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम आपसे 1 घंटा मांगते हैं। 1 घंटा यदि आप समय दे रहे हैं तो आप इस धुरंधर हो जाइएगा, धुरंधर, मैथ का धुरंधर हो जाइएगा। देखिए कैसे इसको बैठाना है। कहा कि 11 सदस्यों की टीम है जिसमें 10 खिलाड़ी द्वारा 10 वो खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन, मतलब 10 वो खिलाड़ी खेला, उसने बनाए 43 रन। कितने, 10 बनाए 43। अगर 11वें को भी जोड़ ली जाए
तो औसत में एक कम हो जाता है। मतलब औसत हम 43 मारे हैं, अगर 11वां को जोड़ लेंगे तो औसत में एक कम हो गया, तो 43 हो गया 42। तो बदलाइए जो अगली खिलाड़ी बनाया है वो कितना रन बनाया है, बस उसी को हमको निकालना है। तो ऊपर में बड़े का मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा 42। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे 42। इसे देखेंगे कम है कि ज़्यादा, ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है, लेकिन +1 कै गुणा में, तो 10 गुणा में। और देना कै गुणा के है, तो 1 गुणा के। 10 इकाई 10 वो ज़्यादा है ना, तो 10 को क्या करेंगे, कम कर लेंगे। चिन्ह चेंजेबल के अनचेंजेबल, तो चेंजेबल, यानी कि अब हो जाएगा जो आए होंगे वो 32 रन बनाए होंगे। कितने रन बनाए होंगे, 32। 93 का 3 नंबर 32 हो गया, ठीक है। 94 नंबर सवाल लिखेंगे, इसको मिटाएं। मैथ सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको मैथ क्वेश्चन को पढ़ने आ गया, अब समझने आ गया तो धुरंधर है। 94 नंबर सवाल देखिए। चलिए यहां देखेंगे, 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार, 35 गो छात्र हैं, 35 गो छात्र की एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है, ठीक है। यदि अध्यापक की भार मिला लिया जाए, फिर वही आ गया, यदि अध्यापक की भार को मिला लिया जाए, एगो गुरुजी आ गए, गुरुजी अगर 47.5 के आते तो कोई फर्क पड़ता, लेकिन गुरुजी के आने से 35 एक कितना हो गया, 36। तो औसत में क्या हुआ, आधा किलो बढ़ जाता है, 1/2 kg का बढ़ोतरी हो जाता है। तो 18 दूनी 36, यानी 18 बढ़ गया, 18 में जोड़ देंगे हो जाएगा, यानी कि 5 7 7 14 1 15 4 1 5 1 6, यानी कि गुरुजी आए 65.5 kg वाले आए। गुरुजी आए कितने साल वाले आए, यानी कि 65.5 kg वाले आए, ठीक है। तो अभी हम लोग 94 नंबर तक पढ़ चुके हैं। 94 से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आपको आपसे कोई उम्मीद नहीं, आपसे हम लोग को यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आप नौकरी प्राप्त करें। और एक लाइक का ही हम लोग भूखे रहते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब से ही हम लोग को आगे की धंधा चलती है। इसलिए आपको एक लाइक करने से कुछ जाता नहीं है, और आप लोग इससे जितना भरपूर लाभ उठाना है उठाए, सिर्फ हर वीडियो पर लाइक जरूर करें। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।